अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनएफकेबी पाथवे। एनएफकेबी पाथवे को कौन सी चीजें फॉलो करती हैं? सबसे पहले तो साइटोकाइंस जो इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, माइटोजिन्स। माइटोजिन्स क्या होते हैं बच्चों? माइटोजिन्स कहते हैं वो सब्सटेंसेस जो माइटोसिस काज करते हैं। तो किसी भी सेल की जब एक्सेसिव माइटोसिस हो जाती है ना, तो वो कैंसर काज कर सकता है। ठीक है, तो माइटोजिन्स जो है ये माइटोसिस को एनहांस करते हैं और अल्टीमेटली कैंसर काज कर सकते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वो स्पीशीज या वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। वो कौन सी हो सकती है? जैसे कि H2O2 जो है, इसके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में या फिर फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में। OH डॉट जो है फ्री रेडिकल है उसका, हाइड्रोक्सिल आयन का, तो वो भी आपके लिए डैमेजिंग होता है, मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है और ये कैंसर काज करने में रोल प्ले करते हैं सारे। बैक्टीरिया, वायरसेस और साइटोकाइंस जो है ये इन्फ्लेमेशन में रोल होता है। यहाँ पर ये सारे जो चीजें हैं ये बेसिकली एनएफकेबी पाथवे को फॉलो करती हैं। कैसे? कि इनके लिए एनएफकेबी रिसेप्टर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर एनएफकेबी रिसेप्टर में क्या चीजें होती हैं? इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक P50 और एक P65 मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज से। ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये क्योंकि रिसेप्टर तो ऑल द टाइम प्रेजेंट है, तो ये एक्टिवेट क्यों नहीं होता, ये इन्फ्लेमेशन क्यों नहीं करता? क्योंकि इस रिसेप्टर को इनहिबिट करके रखा होता है इसके एक इनहिबिटर ने, जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है IKB। आई फॉर इनहिबिटर ऑफ केबी। केबी जो है एनएफकेबी से लिया गया है, तो इनहिबिटर ऑफ केबी या फिर इसको हम कहते हैं इनहिबिटर ऑफ एनएफकेबी रिसेप्टर। तो ये P60 और P65 जो है इसके ऊपर ये इनहिबिटर लगा होता है, जो कि इसको रिप्रेस करके रखता है और इसके एक्शन को होने नहीं देता, इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक करता है। अब क्या होता है कि जब कोई माइटोजिन या कोई भी वायरस बैक्टीरिया आते हैं तो वो चाहते हैं कि इस रिसेप्टर को एक्टिवेट किया जाए। तो वो कैसे करते हैं? वो चाहते हैं कि इस IKB को डिसोसिएट किया जाए, ताकि ये जब साइड पे हो जाए तो हमारा रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो वो क्या करते हैं? वो इस IKB की फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। ठीक है, थ्रू अ प्रोटीन या एंजाइम। ठीक है, IKB की फॉस्फोराइलेशन करने वाले एंजाइम का नाम होता है, ये IKB है तो इसकी फॉस्फोराइलेशन यानी काइनेज एंजाइम होगा ना, फॉस्फोराइलेशन करने वाले एंजाइम को काइनेज कहते हैं। तो IKB का काइनेज होगा, उसको हम कहेंगे IKK। IKK फॉर IK काइनेज। IK जो है इस IKB से लिया गया है। ठीक है, तो इसके जो है 6 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा, 2 बीटा, 2 गैमा। ठीक है, ये जो वायरस बैक्टीरिया आते हैं वो इस IKK को एक्टिवेट करते हैं, वो इस IKB इनहिबिटर जो है इसकी फॉस्फोराइलेशन करते हैं, जिस वजह से ये डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट होने के बाद जो P60 और P65 है ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, और ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है, DNA के ऊपर रेस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर बाइंड करेगा। इसके साथ कुछ को एक्टिवेटर्स एनहांसर्स लगेंगे जो ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर RNA बनेगा और वो राइबोसोम्स के पास जाएगा, वहां पर क्या होगी? ट्रांसलेशन। जैसे ही ट्रांसलेशन होगी तो कुछ प्रोटीन्स बनेंगी जो डिफरेंट जो है काम परफॉर्म करेंगी, जैसे कि यहाँ पर वो एक्वापोरिन्स होती हैं। ठीक है, जो कि वाटर का इन्फ्लक्स करवाती है सेल के अंदर। जब वाटर का इन्फ्लक्स होता है तो आपको पता है सेल हमारा स्वेल कर जाता है, और चूंकि हमारे पास जो है सेल वॉल नहीं होती तो हमारे सेल जो है वो ब्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो सेल की डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये डैमेजिंग होते हैं वायरस बैक्टीरिया जो है। अब यहाँ पर एक चीज और दिखाई हुई है कि जब फॉस्फोराइलेटेड IKB जो है ये डिसोसिएट हुआ तो इसकी ब्रेक डाउन होती है। ये प्रोटियोसोम जो है इसकी ब्रेक डाउन कर रहा है। ये कैसे करता है? सेल के अंदर दो तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, एक ATP डिपेंडेंट ब्रेक डाउन होती है और एक ATP इंडिपेंडेंट ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, तो प्रोटियोसोम जो है किन चीजों को ब्रेक करता है? उसके लिए एक यूबीक्यूटिन प्रोटीन होती है, ये टैग के तौर पर या फ्लैग के तौर पर यूज होती है। यूबीक्यूटिन जो है जाके IKB के साथ अटैच होती है, और प्रोटियोसोम जिस किसी को देख ले यूबीक्यूटिन के साथ वो उसको इंगल्फ कर लेता है और उसकी ब्रेक डाउन कर देता है। ये ATP डिपेंडेंट होती है। दूसरी आपके पास होती है लाइसोसोमल ब्रेक डाउन। ठीक है, उसमें वो लाइसोसोम्स बनते हैं। ठीक है, वो वेसिकल जो है उनको इंगल्फ किया जाता है और उनकी एंजाइम्स के थ्रू जो है वो ब्रेक डाउन होती है, वो ATP इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर यूबीक्यूटिन का रोल होता है, यूबीक्यूटिन जो है टैग करती है जिन प्रोटीन्स की डिस्ट्रक्शन करनी होती है, और जहां पर यूबीक्यूटिन मॉलिक्यूल किसी और के साथ अटैच होता है प्रोटीसोम उसको पकड़ के उसको ब्रेक डाउन करवा देता है उसकी। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज मैकेनिज्म आपको समझ आ गया कि वायरस बैक्टीरिया आई, उसने IKK को स्टिमुलेट किया, IKK ने जो IKB की फॉस्फोराइलेशन की। जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई तो ये डिसोसिएट हो गया, ये रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो गया P50 P65, ये जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे DNA रेस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर बाइंड करेगा, को एक्टिवेटर्स एनहांसर्स आएंगे और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवा देंगे। अब यहाँ पे आपको याद होगा कोरोना के अंदर हमने काफी शोर सुना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, हमने डेक्सामेथासोन के बारे में देखा कि वो ब्लैक में
सेल हो रही थी, तो उसका क्या रोल है, वो क्या ऐसा रोल प्ले करती है कि उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल होता है। तो यहाँ पे उसका आपको मैं क्लिनिकल कोरिलेट बता देता हूँ कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ना, वो तीन तरह से इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा मैकेनिज्म आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इस पाथवे को वो ब्लॉक करते हैं। कैसे? एक तो वो आई के बी जो है, इसकी ट्रांसक्रिप्शन को एनहांस करवा देते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। जब ये आई के बी का लेवल इंक्रीज होता है तो ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देती, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन काज नहीं होती। दूसरी क्या वजह होती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डायरेक्टली जो है P65 के साथ आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, और इसको एक्टिवेट होने नहीं देते। तीसरा काम वो जो क्या करते हैं, वो जाके ये जो को एक्टिवेटर इसके साथ बाइंड हो रहा है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनहांस कर रहा है, वो इसके साथ कंपीट करता है और इसको रेस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड ही नहीं होने देता, जिस वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो ये तीन मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इस पाथवे को ब्लॉक करता है। और इसी वजह से हम इसको सुन रहे थे कि कोरोना के अंदर इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल के तौर पे हम डेक्सामेथासोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को दे रहे, तो उसकी रीजन भी यही है।